हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। और इकोनॉमिक्स जैसे आपको पता है कि ये कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, तो इसमें जो चीज़ें याद करने वाली होंगी वो तो हम लोग रटेंगे ही, और जो समझने वाली चीज़ होंगी उसको कॉन्सेप्ट देख लेंगे। सो हाउ कैन यू डिफाइन पोवर्टी? पोवर्टी सबको पता है, गरीबी। पोवर्टी इज़ अ स्टेट और अ कंडीशन इन विच अ पर्सन और कम्युनिटी lacks the financial resources and essentials for a minimum standard of living. Poverty means that the income level from employment is so low that the basic human needs can't be met. रीडिंग करके छोड़ देंगे। What is vulnerability? Vulnerability is determined by the options available to different communities for finding an alternative living in terms of assets, education, health, and job opportunities. How can you define poverty line? A poverty line is defined as the basic needs that an individual requires to sustain his or her livelihood. A person who is able to earn enough money to cover his basic needs is considered to be above poverty line, while those who are unable to do so are said to be below poverty line. The accepted average calorie requirement in India is 2400 calories per person per day in rural areas and 2100 calories per person per day in urban areas. तो ये चीज़ याद करने वाला चीज़ है कि मतलब गांव में हर आदमी को, हर पर्सन को कितना पर दिन कितना कैलोरी की ज़रूरत होती है। 2400 कैलोरीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्यों गांव में ज़्यादा, क्यों और फिर अर्बन एरियाज़ में कम क्यों? क्योंकि गांव में ज़्यादा फिजिकल वर्क ज़्यादा होता है ना, इसीलिए 2400 कैलोरीज़ पर पर्सन का रिक्वायरमेंट है रूरल एरियाज़ में, और अर्बन एरियाज़ में 2100 कैलोरीज़ पर डे क्या रिक्वायरमेंट है अर्बन एरियाज़ में। ठीक है। वर्ल्ड बैंक यूज़ अ यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड फॉर द पोवर्टी लाइन। मिनिमम अवेलेबिलिटी ऑफ द इक्वालेंट ऑफ $1.90 पर पर्सन पर डे। ये 2011 का डेटा है, जो कि सेंसस 2011 में ही हुआ था ना। सो ट्रिपल पी के माध्यम से क्या बोला है कि अगर पर पर्सन पर डे एक आदमी अगर $1.90 से कम कमाता है तो हम उसको बिलो पॉवर्टी लाइन बोलेंगे। पॉवर्टी लाइन ये है $1.90 पर पर्सन पर डे, हर दिन का कमाई। इससे अगर कम होता है तो उसको हम बोलेंगे पॉवर्टी लाइन से कम है। ऊपर कमाता है तो ₹1 भी ऊपर हो जाएगा तो अबव पॉवर्टी लाइन हो जाएगा। सोशल ग्रुप्स विच आर मोस्ट वल्नरेबल टू पॉवर्टी आर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब हाउस होल्ड्स। ये भी फैक्ट बात है कि कौन सा सोशल ग्रुप्स जो है ज़्यादा पॉवर्टी से वल्नरेबल है। शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के हाउस होल्ड्स ज़्यादा वल्नरेबल है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली इसका अगर इसीलिए caste census and economic census are very important for the country in order to identify and determine कि पूरे भारत का जो रिसोर्सेस है कौन कब्जा करके रखे हुए हैं। The economic groups, the most vulnerable groups are the rural agricultural labor households and the urban casual labor households. सही बात है। What are the causes of poverty? Rapid growth of population, agricultural sector has failed, unequal distribution of land. Exactly. कुछ ही लोगों के पास पूरा ज़्यादा कब्जा करके ज़मीन हड़प के बैठे हुए। सोशल फैक्टर्स। व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर पॉवर्टी एलिविएशन? अब इसको याद करना है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये कब आया था? मनरेगा आया था, कब आया था? 2005 में। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा, MNREGA, मनरेगा। सो कब आया था? 2005 में आया था। प्राइम मिनिस्टर रोज़गार योजना, ये कब आया था? 1993 में। प्राइम मिनिस्टर रोज़गार योजना कब आया? 1993 में। फिर रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, REGP, ये कब आया? 1995 में। रूरल एनवायरमेंटल जनरेशन प्रोग्राम कब आया? 1995 में। फिर है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 में। फिर अंत्योदय अन्न योजना, फिर नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, ये 2004 में। तो सीरीज़ याद कर लेते हैं हम लोग कि सबसे पहले इसमें क्या दिख रहा है हमको? प्रधानमंत्री रोज़गार योजना दिख रहा है, जो कि 1993 में आया। फिर उसके बाद रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, REGP आया 1995 में। फिर आया स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, कब आया ये? 1999 में।
फिर प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना आया 2000 में। फिर अंत्योदय अन्न योजना, और फिर नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम 2004 में, और लेटेस्ट में महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अब इसमें कुछ भी दे दे तो बना सकते हो आप, तो बार बार सुनिए, याद हो जाएगा। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कब आया? 2005 में। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना कब आया? 1993। रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम कब आया? 1995। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब आया? 1999। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000। अंत्योदय अन्न योजना, और फिर नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम 2004। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।